आज के लेक्चर का और लास्ट लेक्चर का। चलो 5th नंबर का सम लिख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, E एंड F मिड पॉइंट दिया हुआ है। ये भी इजी क्वेश्चन है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा प्रूफ होगा इसमें। E एंड F मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, ये मिड पॉइंट है और E भी मिड पॉइंट है। सो दैट लाइन सेगमेंट AF, ये जो AF है, और EC जो है वो ट्राइसेक्ट है डायगोनल BC के। ट्राइसेक्ट का मीनिंग पता है ना बच्चों? ट्राइसेक्ट का मीनिंग यस सर पता है। पार्ट, हाँ 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट का मीनिंग क्या हुआ कि मैं ऐसा बता दूं, P जो है वो DQ का मिड पॉइंट है, Q जो है वो PB का मिड पॉइंट है, तो ऑटोमेटिकली 3 पार्ट्स हो जाएंगे, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। चलो कैसे करोगे? तो एक काम करते, ये ट्राइंगल लेता हूं मैं, पहले F का यूज करता हूं उसमें। तो 4 ट्राइंगल DCQ, इसमें दिया हुआ है F मिड पॉइंट। बोलो हाँ ना? गिवन है क्वेश्चन में, बेटा मैं खुद का नहीं लिख रहा हूँ, गिवन है। यस सर। दूसरा PF पैरेलल टू QC दिया हुआ है। यस सर। कहाँ दिया है? सर कहाँ दिया है? बोलो कहाँ दिया सर है? AF इक्वल GC दिया है ना कहाँ? सर? अच्छा वो ट्राई सर। PF QC मिड पॉइंट तो नहीं दिए है, लोचे लगे। एक मिनट, हो जस्ट गिव मी 1 मिनट, में कुछ दूसरा सोचता हूँ इसमें। सर 1 मिनट बेटा। ये midpoint of the ABCD so that the segment AF and EC bisect। हाँ बोल बेटा, क्या कह रही थी? सर ट्राइसेक्ट फिर से समझा। ट्राइसेक्ट यानी कि 3 भाग करना। ये जो 2 लाइन हो रही है ना ऐसे, ये 2 लाइन वो AD के 3 भाग कर रहे हैं। देखो ये 1 भाग, ये 2 भाग और ये 3 भाग। 3 भाग के लिए हमें सभी को इक्वल दिखाना है, कुछ भी करके। ABCD इक्वल है। 1 मिनट हो, 1 मिनट। कि आपको ये दोनों इक्वल दे दिए, देख लो, हाँ कि ना? यस। AB और CD। अब AB का हाफ और CD का हाफ भी इक्वल होगा। यस सर। और AB का हाफ यानी कि AE। यस सर। CD का हाफ यानी कि FC। हो गए इक्वल दोनों। ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं? यस सर। अब देखो, अब हम ऐसे बात करें ना तो ये इक्वल है। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है AF और CE। देखो तो एक मिनट, AF और CE को कैसे प्रूव करें इक्वल? ओके देखो, ये मिड पॉइंट है F, यस सर। ये A मिड पॉइंट है। यस तो सर। कॉमन लॉजिक ये दोनों मिड पॉइंट से ज्वाइंट हुई रही लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल होगी। ओके क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, ये ऑलरेडी, ये देखो ये और ये पैरेलल है, ये AF और E ये दोनों मिड पॉइंट है, तो कॉमन लॉजिक इक्वल ही हो गए ना दोनों। ये एज्यूम करके ले लेना है डायरेक्टली AF, क्योंकि उसका प्रूफ करने देख बैठोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा सम हो जाएगा।
तो सामने वाली साइड इक्वल एंड पैरेलल है, इसका मीनिंग AFCE क्या होगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो कॉमन लॉजिक के ये दोनों हो गए पैरेलल। यस सर। देखो यस सर। हो गया ना, पता चल गया ना मैं क्या कह रहा था आपको। देखो AF मिड पॉइंट, F मिड पॉइंट, और PF पैरेलल टू CQ, ये गिवन है और ये प्रूव कर लिया, तो ऑटोमेटिकली P मिड पॉइंट हो गया। यस सर। P मिड पॉइंट हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि DP इज इक्वल टू PQ। यस सर। D मिड पॉइंट किसका हुआ? DQ का ना, P मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो ये तो सिमिलरली यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, सिमिलरली इस साइड का भाग में ले लूं, ये वाला ट्राइंगल। यस सर, PQ इक्वल्स टू QB। सिमिलरली ऐसे QE, सिमिलरली ऐसे, एक मिनट, E मिड पॉइंट और AP, देखो वैसे ये दो पैरेलल ही है ना, AP पैरेलल QE, एक मिड पॉइंट दिया हुआ है, एक पैरेलल दिया है, तो तीसरा कौन सा मिड पॉइंट प्रूव हो गया बच्चों? Q। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थियरम क्या प्रूफ हो गया? Q मिड पॉइंट। अब Q मिड पॉइंट है, देखो Q मिड पॉइंट है किसका? ये ट्राइंगल का। Q मिड पॉइंट है PB का, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों में? PQ इज इक्वल टू QB लिख सकता हूँ। यस सर। PQ इज इक्वल टू QB। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अब कंपेयर करो, देखो DP इज इक्वल टू PQ और PQ इज इक्वल टू QB। तो ऐसा लिख सकता हूँ DP इज इक्वल टू QB, यानी कि तीन पार्ट इक्वल हो गए ना। आपको यही चाहिए था ना। देखो DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ और PQ इज इक्वल टू QB। फिगर को बड़ी करो तो पता चल जाएगा आपको। एक मिनट, कहाँ गई फिगर? देखो, अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है? चलो हो गए, देख लो हमने क्या प्रूव किया। DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ और PQ इज इक्वल टू QB। हो गया, तीनों तीन इक्वल। DP इज इक्वल टू PQ, PQ इज इक्वल टू QB। इसका मीनिंग ये क्या हुआ? अभी जो प्रूव करना था ना, वो लिख दो, लाइन सेगमेंट EF and EC trisect the diagonal segment. Line segment so proved that, बाद में जो स्टेटमेंट है वो लिख दो ट्राइसेक्ट वाला। कर लोगे खुद? यस। खुद यानी कि स्टेटमेंट लिखना है आपको, स्टेटमेंट लिख दो प्रूव्ड वाला। कोई डाउट बच्चों इसमें? नो सर। अच्छा समझाओ, थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। फिर से एक बार ऊपर वाला करा देता हूँ, चलो फिर से रिपीट करा देता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ, पहली चीज तो F मिड पॉइंट दिया हुआ है और ये मेन चीज है, इसको पैरेललोग्राम बताना। इसको पैरेललोग्राम बता दिया तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो F मिड पॉइंट और ये पैरेलल, तो P मिड पॉइंट हो गया बच्चों, P मिड पॉइंट हो गया। अब सिमिलरली यहाँ ऐसा करेंगे, ये पैरेलल और ये पैरेलल, E मिड पॉइंट दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, तो तीसरा कौन सा? Q मिड पॉइंट हो गया। तो P इसका मिड पॉइंट हुआ ये दोनों का, और Q मिड पॉइंट हुआ ये दोनों का। तो कॉमन लॉजिक के तीनों तीन इक्वल हो गए। तो कोई डाउट बच्चों इसमें? अब ना पता चले तो बता देना बेटा, 2 से 3 बार मैं कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। 6 नंबर का देखते हैं। So that line segment joining the midpoint of the opposite side of the quadrilateral bisect each other. क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the opposite side of a quadrilateral, ये quadrilateral दिया हुआ ABCD, लाइन सेगमेंट joining the midpoint
of the opposite side of the quadrilateral. ये line segment joining the midpoint of the opposite side of the quadrilateral. बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। अभी भी सॉरी हो, कुछ गड़बड़ लग रही है अभी भी। क्या प्रूव करना है? PRQS, यस, PR और QS को इक्वल दिखाना है। So that line segment joining the midpoint of the opposite side. Line segment joining. So that line segment joining the midpoint of the opposite side of the quadrilateral bisect. यार क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं लग रही है आपको? यहाँ ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। पता चला अब क्या कहना चाहता हूं मैं? हेलो, ये दोनों PR एंड SQ प्रूव क्या करना है यहाँ क्वेश्चन में? PR बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे एंड SQ एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। PR एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। चलो कैसे प्रूव करोगे? तो आपको ये इसको पैरेललोग्राम बता दो, उल्टा प्रूव करो। PR और SQ किसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हो? तो पैरेललोग्राम के। तो मैं PQRS को यदि पैरेललोग्राम बता दूं तो क्या ये ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं हो जाएगा? हाँ कि ना? हाँ कि ना? अरे यार पैरेललोग्राम होता है, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हाँ कि ना? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ तो यार Yes, हाँ ना sir. बोलते रहो यार, क्या कर रहे हो? सो रहे हो? इतना आंसर नहीं दे सकते रिस्पॉन्स? कोई शौक नहीं हो रहा है हमें। PQRS को यदि पैरेललोग्राम में बता दूं तो उसके डायगोनल्स जो है PR और SQ वो बाइसेक्ट कर रहे हो, प्रूफ हो जाएगा। तो हमें यदि ये प्रूफ करना है तो ये प्रूफ कर दूं मैं PQRS को पैरेललोग्राम। यस सर। चलो PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, कैसे करोगे? पहले तो एक काम करते, ये दोनों को इक्वल दिखा देते हैं, तो बोलो इजी है एकदम। SNP मिड पॉइंट, SNP जो है मिड पॉइंट है AD और AB के रिस्पेक्टिवली। तो कॉमन लॉजिक के मिड पॉइंट थियरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थियरम क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? SP पैरेलल टू BD होगा। ये ट्राइंगल लिया मैंने, ये ट्राइंगल EBD फॉर ट्राइंगल ABD ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ABD ट्राइंगल में SP और BD पैरेलल हो गए बच्चों? यस सर। ओके। सिमिलरली SP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। अभी ये ऊपर करवाया ना, सेम वैसा ही सम है, ये कोई नया नहीं है बच्चों, ऐसे कंफ्यूज ना हो आप। Similarly QR parallel to BD and QR is half of BD, हाँ कि ना? यस सर। QR इसका हाफ, क्योंकि R और Q मिड पॉइंट है। तो ये इक्वेशन कौन सा? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों से आप ऐसा लिख सकते हो SP इज इक्वल्स टू QR एंड SP पैरेलल टू QR। हो गया प्रूफ? यस सर। तो ये तो Yes, दो sir. साइड हो गई हमारी SP और ये RQ। तो सिमिलरली हम ऐसा लिख सकते SR और PQ पैरेलल इक्वल होगी। सिमिलरली SR is equals to PQ
एंड एस आर पैरेलल टू पी क्यू। तो ये दोनों से इतना तो प्रूव हो गया है ना। सामने की साइड देखो, ट्राइंगल देखो, एस आर पी क्यू सामने की साइड है, पी एस और क्यू आर सामने की साइड है। तो सामने 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 ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल किसके अंदर होती है? बोलो, ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल किसके अंदर होती है? पैरेललोग्राम के अंदर यार। हो यस गए सर। पी क्यू आर एस पर। ये एक ही बच्ची है जो कभी ऑलवेज रिस्पॉन्स देते, बाकी सारे तो ऐसा है कि मेरे अपने लिए अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो, मेरे लिए पढ़ रहे हो ऐसा लग रहा है। सोना ही हो तो घर पे सो जाओ ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, नेट वेस्ट कर रहे हो? क्लियर ना है? सेम टू सेम ऊपर एक बार करा दिया, ऐसा सम ही था, नया सम नहीं है। चलो लास्ट नंबर का एक सम लेते हैं जिससे ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। यार आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मुझे कहां से मोटिवेशन मिलेगा समझाने में? मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना कि आपको नहीं पता चला। हाथ का तो ना, दोनों का आंसर होना चाहिए भाई। पता चला मैं पूछूं तो जरूर नहीं कि हर बार हाई है बोलो, ना भी हो सकता है नहीं पता चले तो एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो दो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप हाँ में रिस्पॉन्स दो, लेकिन रिस्पॉन्स तो दो, एटलीस्ट हमें तो पता चले कि भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेते। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। यह राइट एंगल दिया हुआ है। अ लाइन थ्रू अ मिड पॉइंट एम ऑफ अ हाइपोटेन्यूस ए बी parallel to BC, parallel to BC, intersect the AC at D। क्या है क्वेश्चन? ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें सी 90 डिग्री दिया हुआ है, मिड पॉइंट एम, हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है एम, उसमें से यदि मैं लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल किससे? बीसी से, तो डी पॉइंट पे टच हो रही है। तो शो करना है डी जो है वो मिड पॉइंट है एसी का, इजीली आ जाएगा, हाँ कि ना? सर ट्राइंगल हाँ देखो, सर। ट्राइंगल Yes, देखो, sir. एम मिड पॉइंट गिवन है फॉर ट्राइंगल ए बी सी। एम जो है वो मिड पॉइंट है, गिवन है, देखो मिड पॉइंट एम। दूसरा आपको ये भी दे दिया है कि एम डी जो है वो तीसरी साइड बीसी से पैरेलल है, यस सर। Yes, sir. पैरेलल टू बीसी। तो दो चीज दी है, एक मिड पॉइंट और एक मिड पैरेलल। तो कॉमन लॉजिक के दो चीज सेम अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थियरम। थियरम। Midpoint theorem. थियरम डी इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ। Midpoint. और सिमिलरली अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थियरम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एम डी हाफ ऑफ ए सी डायरेक्टली। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब हमने Yes. एम डी को बीसी से पैरेलल है, हाफ ऑफ एम, ये तो प्रूफ नहीं करना है, सॉरी, परपेंडिकुलर प्रूफ करना नहीं, सॉरी सॉरी। तो देखो ये आपने ये क्या कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया। यस सर, सी 90 है तो ये भी 90 यस, तो कॉमन लॉजिक है सी और डी कौन से एंगल हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर। करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग, अरे हाँ, correct. करेस्पॉन्डिंग एंगल हुए बेटा। ओके, इंटरनल एंगल से अंदर होते, जेड बनता है, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल जेड। हुए। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल हुए, तो सी 90 है इसलिए एंगल डी भी 90 होगा, और एंगल डी 90 है तो एम डी परपेंडिकुलर टू एसी हो जाएगा प्रूफ सेकंड नंबर का। बोलो कोई डाउट? No, sir. ओके, सर। तीसरा तीसरा क्या प्रूव करना है? सी एम और ए एम सेम है, सी एम और एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। एम मिड पॉइंट है तो एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, तो हो गया डायरेक्टली, देखो हाँ कि ना? यस हाँ सर। ओके मैं फिगर को यहाँ ले Yes. लेता हूँ। इस फिगर को ऐसा ले ले रहा हूँ। एम डी
ये वाली, तो एम तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो क्या प्रूव करना था हमें, सर एम DM is equal MA ए equals to half of BA AB. हाफ ए बी, ये तो हो गया, लेकिन साथ में मुझे ये भी करना था कि सी एम इज इक्वल टू एम ए। अब ये सी एम और ए एम ये दोनों को इक्वल दिखाना है कुछ भी करके, तो अब तो ये कॉमन लॉजिक के ट्राइंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा हमें। 4 2 ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल ले, एम सी डी MCD, एंड E एम and एम एम सी MAD, डी एम ए डी। तो इसके अंदर देखो एम डी कॉमन, MD common sir. डी डी 90 डिग्री, Yes sir. सर परपेंडिकुलर बताया इसलिए CD equals to DA. CD, और ये वैसे इक्वल हो जाएंगे, क्यों? अभी परपेंडिकुलर बताया सर Yes. हमने। नहीं, परपेंडिकुलर से 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर से इक्वल नहीं होता है। इक्वल तो इसीलिए हुआ, ये कोई बता सकता है इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि हमने डी को मिड पॉइंट प्रूव किया ऊपर, देखो यस सर। डी को मिड पॉइंट प्रूव किया, इसलिए ये इक्वल हुआ। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वर्ड यूज किया होता तो हम इसको इक्वल ले सकते। खाली परपेंडिकुलर का मीनिंग ये नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सीडी और एडी। सीडी और एडी को हमने यहाँ लिया, नो डाउट, सीडी और कौन सा लेना है, सीडी और एडी, वो इसीलिए लिया जस्ट बिकॉज डी को मिड पॉइंट हमने प्रूव किया है। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर, पता चला बच्चों? यस सर। yes sir, तो सीडी और एमडी को इक्वल करते हो साइड एंगल साइड से, ये दो ट्राइंगल हो गए इक्वल, एम सी डी कॉन्ग्रुएंस टू एम ए डी। तो सीपीसीटी यूज कर लो। सीपीसीटी हमें क्या प्रूव करना था, एमसी, MC equals to MA. सामने क्या है, एम है, MC और MA, एमसी इज इक्वल टू हाफ ए बी, तो था ऑलरेडी, हमने आगे प्रूव किया था, यस। प्रूव। यहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है आपका। बोलो कोई डाउट आज के सेशन में? नो सर। शायद 7वें No, नंबर में sir. समय पता चल गया ना। पहले हमें क्या करना था, डी मिड पॉइंट को प्रूव करना था, तो एम डी पैरेलल ए बी सी दिया था, एम मिड पॉइंट दिया था, तो डी मिड पॉइंट हो गया फर्स्ट थिंग। सेकंड प्रूव करना था परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली यहाँ होगा, ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, सी 90 दिया था तो डी 90 करेस्पॉन्डिंग। और तीसरा प्रूव करना है सीएम और एएम को इक्वल, सीएम और एएम को, इसलिए ये दो ट्राइंगल को इक्वल बता दिए, एमसीडी और एमएडी, एमसीडी और एमडी, तो ऑटोमेटिकली सीपीसीटी से ये दो साइड इक्वल हो गई। बोलो आज के सेशन में कोई डाउट नहीं है ना बच्चों? हेलो? नो सर, डाउट तो नहीं। यहाँ No, हमारा sir. एक्सरसाइज का लेक्चर No, खत्म sir. हो रहा है। नेक्स्ट सेशंस के अंदर मैं एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, लेकिन बिफोर एग्जाम्पल आपको खुद एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे एटलीस्ट छोटे छोटे या इजी एग्जाम्पल आप खुद से कर लो, तो बाकी के जो एग्जाम्पल है वो मैं करा दूं। बाद में ऐसा ना हो कि हर एक एग्जाम्पल मुझे करवाना पड़े, राइट? तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो जो इजी एग्जाम्पल है वो खुद से हो जाए तो वेल एंड गुड है, तो अच्छा है, तो आपकी सारी सब मुझे करवाना पड़े। क्लियर है? चलो, होमवर्क मुझे 9 o'clock से पहले बताना है, इसलिए मैं अभी पीडीएफ भेजू, तुरंत खाने से पहले होमवर्क कंप्लीट कर दो, बाद में खाना बैठना है इस सभी को। और जिसका आगे का 9 o'clock से पहले 2 टाइम्स कर। ओके चलो, 9 o'clock नहीं 10 o'clock दे दे, तो बस आज शाम को 10 बजे से पहले भेज देना। क्लियर? सर यस सर। ओके चलो, okay sir. चलो बाय।